तो मेरे छात्रों, आज का जो ये वीडियो है ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को देखकर आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो जानकारी मिलने वाली है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की। तो आखिर ये पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा क्या होता है? बहुत से ऐसे छात्र हैं जो 10th क्लास के हैं, 12th क्लास के हैं, जो इस वर्ष पॉलिटेक्निक के बारे में सुना है और उसका फॉर्म डालना चाहते हैं। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है मेरे भाई, और इस डिप्लोमा करने के बाद आप कोई भी जेई जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। कई ऐसे विभाग होते हैं जहां पर जो है जूनियर इंजीनियर की आवश्यकता पड़ती है। आपका रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, जहां पर एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट, या फिर रेलवे में जूनियर इंजीनियर की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर आपका ये डिप्लोमा पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय डिप्लोमा मांगा जाता है, जो कि किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम आगे बात करते हैं इसके अलावा किस किस क्षेत्र में जूनियर इंजीनियर की डिमांड होती है, तो एक क्षेत्र रहता है विद्युत विभाग, उसमें भी जूनियर इंजीनियर की यानी कि जेई की आवश्यकता होती है। पीडब्ल्यूडी विभाग होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ऐसे तमाम ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर जूनियर इंजीनियर की आवश्यकता पाई जाती है। अब जूनियर इंजीनियर की जो जॉब है उसे लेने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, वो है 10th क्लास प्लस 3 ईयर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक। अब ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपको अब तक इतना समझ में आ गया है कि एक ऐसा डिप्लोमा इंजीनियरिंग का है जिसे करने से आप जो है आसानी से गवर्नमेंट जेई की पोस्ट पा सकते हैं। अगर हम यूपी पुलिस की बात करते हैं तो यूपी पुलिस में जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की एएसआई सब इंस्पेक्टर में जो जगह निकलती है, आपकी एचसी हेड कांस्टेबल में भी जो जगह आती है कंप्यूटर ऑपरेटर, उसमें भी आपका जो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस मांगा जाता है। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की एक गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी पकड़ और अच्छी डिमांड है, बशर्ते आपको बस इतना करना होगा कि एक इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लेना होगा। अब ये जो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है इसी को हम बोलते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है मेरे दोस्त, इसके करने के लिए आपके हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जरूर है। तो अगर हम बात करते हैं मैनपुरी की, तो मैनपुरी में यहाँ पर 3 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एक किशनी, मैनपुरी और एक भोगांव छाछा। ये तीनों ही यहाँ मैनपुरी में उपस्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में आप पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर सकते हैं। अब इस पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को कैसे किया जा सकता है, इसके लिए कैसे फॉर्म अप्लाई किया जाता है, इसका तरीका समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की, तो मेरे भाई एक जो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन उससे पहले एक फॉर्म भरा जाता है पॉलिटेक्निक का। इस फॉर्म को बोलते हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संयुक्त प्रवेश परीक्षा। ये परीक्षा हर वर्ष आयोजित की जाती है। इस वर्ष भी ये परीक्षा आयोजित की गई है, और इस वर्ष जो ये परीक्षा आयोजित की गई है उसके फॉर्म इस समय आ चुके हैं। इसके फॉर्म इस समय आ चुके हैं। 18 जनवरी से इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए थे, 18 दिसंबर से इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए थे। और इसकी जो लास्ट डेट है, इसकी लास्ट डेट है आपकी 29 फरवरी 2024। 29 फरवरी 2024 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी है, वो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th क्लास। 10th या तो आप पास होने चाहिए 10th क्लास में, या फिर एपियर होने चाहिए। मतलब इस वर्ष आप हाई स्कूल की परीक्षा देते हुए होने चाहिए। अगर इनमें से आपके पास क्वालिफिकेशन है, लेकिन हाई स्कूल में एक जो सब्जेक्ट है उसमें मैथ और साइंस अनिवार्य है, अगर मैथ और साइंस है तभी आप इस प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रवेश परीक्षा में आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रवेश परीक्षा में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 100 क्वेश्चन जो हैं वो टोटल MCQ क्वेश्चन होते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब ये जो MCQ क्वेश्चन 100 हैं वो आपके टोटल 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे, और आपको अगर ये क्वालिफाई करते हैं आप अगर इस टेस्ट को, तो आपको एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज प्राप्त हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? अगर हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड कैसा है, तो इस क्वेश्चन में 10th लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 2 और 3, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके आते हैं मैथ के, 25 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स वो केमिस्ट्री, और 25 क्वेश्चन आते हैं आपके फिजिक्स के, यानी कि टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं। चूँकि गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करते हैं किसी एक ट्रेड की, जैसे हम एक डिस्ट्रिक्ट लेते हैं जिसमें वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग है,
सिविल इंजीनियरिंग का काम होता है। सिविल इंजीनियरिंग में जो घर मकान के नक्शे बनाए जाते हैं, ब्रिज बनाए जाते हैं, पुलों का निर्माण आपके होता है, ये जितने भी आपके काम हैं ये सभी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है। और एक कॉलेज में इसकी सीटों की संख्या होती है 60 सीटों की संख्या। आप इन सीटों में प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन इस कॉलेज में एडमिशन के लिए मात्र 60 अगर सीटें हैं तो आपका जो आकलन किया जाएगा वो इन 100 क्वेश्चन के आधार पर ही एक मेरिट बनाई जाती है। और ये एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश लेवल का होता है और उत्तर प्रदेश स्तर की आपकी एक मेरिट बन के तैयार होती है। तो जितने ज़्यादा आपके अंक होते हैं उतने ही अच्छी आपकी रैंक बनेगी और जिसके माध्यम से आपको किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई। अगर हम बात करते हैं किस किस क्षेत्र में आप इंजीनियरिंग का डिप्लोमा ले सकते हैं, तो एक आपका क्षेत्र सिविल आ गया, इसके बाद आपका एक क्षेत्र मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, उसके बाद आपका एक क्षेत्र जो होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, इसके बाद आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है, नेक्स्ट आपका कंप्यूटर एंड साइंस होता है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। ये वो ट्रेडें हैं जिनका क्रेज सबसे ज़्यादा चल रहा है इस समय। तो इनमें से किसी भी क्षेत्र में आप 3 वर्ष का डिप्लोमा ले सकते हैं। आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास होना अनिवार्य है और 10th क्लास के बाद एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आपका फॉर्म भरा जा रहा है इस समय। और जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का नाम है gcup.nic.in। ठीक है, जो भी छात्र इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट BR अकेडमी पर आके हमसे पढ़ सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन कुछ वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे और जल्दी से जल्दी आप तैयारी कीजिए। 29 तारीख जो है आपकी लास्ट डेट है और अभी जो एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम डेट आपकी 16 मार्च की है। तैयारी में जुटे रहिए, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। हो सकता है मे भी ये डेट बढ़ भी सकती है, लेकिन आपका काम है कि आप लगातार निरंतर जुड़े रहिए। फॉर्म को भर दीजिए, फॉर्म अप्लाई करोगे उसके बाद ही आपकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बोली बात क्लियर? इससे संबंधित और भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको इसी चैनल पर इसी के माध्यम से मिल जाएगी। धन्यवाद। समय समाप्त। आज की इतना काफ़ी। बाकी का शेष कल।